हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का 50 प्रश्नों का एक एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आज आपके समूह में पेश कर रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से आपका एग्जाम में जरूर प्रश्न बन सकता है, इसीलिए आपको इन प्रैक्टिस सेट को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना है। हर प्रश्न का इंपोर्टेंट फैक्ट आपको हम भी बताएंगे, बस आप लोग धैर्य रख के पूरा पाठ देखना। आगामी परीक्षाओं में यहाँ से आपका कोई ना कोई प्रश्न जरूर बन सकता है। 50 के 50 प्रश्न महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, द्वारहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी हम जानते हैं। 4 ऑप्शन ए बी सी डी आपके पास है, तो इनमें से सही उत्तर आपको बताना है। तो द्वारहाट जो हमारे अल्मोड़ा जनपद में आता है, 9वीं शताब्दी में बना मंदिर है, एक ध्वज मंदिर। उस ध्वज मंदिर को इन ऑप्शन में से बताना है किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, इसका सही उत्तर है हमारा कचहरी मंदिर। यहाँ पे थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया, कचहरी मंदिर भी हम कहते हैं किसको, ध्वज मंदिर को। मेरे प्यारे मित्रों, ध्वज मंदिर का अन्य नाम क्या है, कचहरी मंदिर है। और आपको बता दें, यह ध्वज मंदिर हमारा भगवान शिव और देवी जयंती को समर्पित है। आप लोग जानते होंगे हमारे पिथौरागढ़ जनपद में भी एक ध्वज मंदिर है, आपको पता होगा भगवान शिव को भी वह समर्पित है। तो ध्वज मंदिर जो हमारा द्वारहाट में है, उसका एक अन्य नाम क्या है, कचहरी मंदिर। दूसरा सवाल है, उत्तराखंड में अट्टा बट्टा क्या था। तो अट्टा बट्टा आपको बताना है क्या एक सामाजिक प्रथा है, विवाह प्रथा है, संस्कार प्रथा है, धार्मिक उत्सव है। तो अट्टा बट्टा हमारे उत्तराखंड में किसके लिए प्रचलित था, प्राचीन समय में आपको बताना है। तो अट्टा बट्टा क्या है साथियों, ABCD ऑप्शन में से विवाह व्यवस्था है हमारी अट्टा बट्टा। आपको बता दें कि गद्दी जनजाति हमारे उत्तराखंड में पाई जाती है। तो आपको बता दें, ये गद्दी जनजाति क्या करते हैं, दो परिवारों के बीच विवाह संबंध बनाते हैं। दो परिवारों के बीच विवाह संबंध बनाते हैं साथियों, तो उसी को ही कहा जाता है अट्टा बट्टा। यह किस जनजाति के लोग इसका पालन करते हैं, गद्दी जनजाति के लोग। तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है। हमारे उत्तराखंड में एक मेला है साथियों, जिस मेले में पूजा अर्चना करने के बाद मछली मारने की परंपरा है। वह मेला हमारा ऑप्शन नंबर ए, मौड़ मेला। तो मौड़ मेले में मछली मारने की परंपरा है। मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता दें, अलगाड़ नदी में पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पे एक पाउडर जाता है, टिमल का पाउडर डाला जाता है नदी में। आपको बता दें, जो भी वहाँ पे श्रद्धालु आए रहते हैं, वह नदी में छलांग लगाकर वहाँ से मछली पकड़ने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें, यह मौड़ मेला हमारा कहाँ पे लगता है, टिहरी जनपद में लगता है। टिहरी नरेंद्र शाह के टाइम से लगता है। 1861 की बात है साथियों, जब हमारे यहाँ पे टिहरी नरेश अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पे आए थे और उन्हें मछली भी पकड़ी थी। आपको बता दें यहाँ पे टिहरी नरेश नरेंद्र साहब भी आए थे, 1861 की बात है, और यहाँ पे उन्हें मछली मारी थी इसी मौड़ मेले में। तो तब से यह चलता रहा। अभी भी हमारे टिहरी जनपद के लोग इस मेले का आयोजन करते हैं और यहाँ पे इस मेले के दिन मछली पकड़ने का कार्य होता है। तो इसी मेले को एक और नाम से भी जाना जाता है, राजमौड़ का मेला भी इसको कहा जाता है। तो राजमौड़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि राजा महाराजाओं के टाइम से यह मेला हमारा चला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न, जागेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जागेश्वर मंदिर हमारा कहाँ पर स्थित आपको बताना है। तो जागेश्वर मंदिर समूह हमारे हैं अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। जागेश्वर मंदिर समूह के बारे में आपको बता दें, उत्तराखंड का यह सबसे बड़ा मंदिर समूह है साथियों। लगभग इस मंदिर समूह में 100 छोटे बड़े 125 मंदिर है, छोटे बड़े 125 मंदिर है। ये सारे मंदिर साथियों कत्यूरी जो वंश के लोग थे, कहा जाता है कि उनके द्वारा बनाए गए थे। हालांकि चंद शासकों ने भी इनमें निर्माण कार्य किया था। केदारनाथ शैली से निर्मित है मंदिर। तो कभी कभार यहाँ से एक सवाल बन सकता है, जागेश्वर मंदिर जो हमारा समूह बना है वो किस शैली से बना है, केदारनाथ शैली से निर्मित है। टोटल मंदिरों की संख्या 125 है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। बताया जाता है कि यहाँ पे शिव भगवान की तपस्या स्थली भी इसको कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा पांचवा, कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान कहाँ पर है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान है लिपुलेख। छठा प्रश्न, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो गर्जिया देवी मंदिर कहाँ पर है साथियों, हमारे जानते होंगे, आप लोग गए होंगे, रामनगर में है। तो रामनगर में कोसी नदी के तट पर हमारा गर्जिया देवी मंदिर एक पहाड़ी में है। देखा होगा आपने, ये यहाँ पे कोसी नदी बहती है और तो ऐसे यहाँ पे चढ़ना होता है। पूरे टापू में है हमारा यह मंदिर। अगला, नुकटंग देवी की पूजा की जाती है। तो नुकटंग देवी की पूजा की जाती है, आपको बताना है किस समुदाय के द्वारा। पहले यह एग्जाम में आया भी है यह प्रश्न। तो नुकटंग देवी की पूजा की जाती है किस समुदाय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, रंग समुदाय के द्वारा नुकटंग नामक देवी की पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें, तो नुकटंग देवी की पूजा करने वाले जो रंग समुदाय है, ये नेपाल के प्रवासी हैं, जो प्रेजेंट टाइम में नेपाल से हमारा लगा हुआ पिथौरागढ़ जनपद है, वहाँ पे ये लोग निवास करते हैं। तो इन्हीं के द्वारा नुकटंग देवी नामक पूजा होती है। तो रंग समुदाय के लोग हैं, ये कहाँ के हैं, नेपाल के प्रवासी हैं, जो आजकल पिथौरागढ़ में बसे हुए हैं। आठवां प्रश्न, काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है। तो काशीपुर उधमसिंह नगर में एक फेमस मेला लगता है साथियों,
जिसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी चैती मेला। तो काशीपुर में लगता है हमारा चैती मेला। बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर यह मेला लगता है। आपको पता होगा साथियों कि यहाँ पे थारू लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा हमें मिलती है। तो यदि आप लोग इस मेले में गए हो तो आपको बता दें थारू लोग यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि थारू लोगों की एक आस्था है, जो भी नवविवाहित जोड़ा है यहाँ पे बाला सुंदरी देवी से आशीर्वाद लेने जरूर आता है। तो चैती मेला बेसिकली थारू लोगों के द्वारा भी फेमस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नवविवाहित जोड़ा काफ़ी लोग आते हैं। तो बाला सुंदरी देवी पर लगता है हमारा चैती मेला। उत्तर कहाँ पे? काशीपुर में। 9वां प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ पर स्थित है? तो हाट कालिका जो कालिका माता का जो मंदिर हाट कालिका सिद्धपीठ है वो कहाँ पर है? तो पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में हमारा हाट कालिका सिद्धपीठ। अगला सवाल, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ढुसको क्या है? तो उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ढुसको यानी ठुल खेल क्या है आपको बताना है। तो उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ढुसको या ठुल खेल हम जिसको कहते हैं यह क्या है आपको बताना है। तो यह है साथियों पहाड़ी रामायण, ऑप्शन नंबर डी। तो ठुलो ढुसको या ठुल खेल कहते हैं हम पहाड़ी रामायण को। इसमें क्या करते हैं, रामायण के जो कथाएं हैं नृत्य के द्वारा उसको पेश किया जाता है। तो इसी को कहा जाता है उत्तराखंड की संस्कृति में ठुल खेल, जिसमें पहाड़ी लोग रामायण करते हैं और नृत्य के साथ रामायण को पेश किया जाता है। 11वां सवाल, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रामायण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित कर किया गया था और यह उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? तो आपको पता होगा साथियों रामायण एक हमारा चमोली जनपद के सलुड़ ग्राम में लगता है। यह क्या होता है मित्रों, इसमें जो पात्र होते हैं, इसमें कलाकार जो होते हैं वो रामायण का पाठ तो करते हैं बिल्कुल बिना बोले, यानी संवाद यहाँ पे कुछ नहीं होता, बिना बोले रामायण का पाठ कंप्लीट यहाँ पे किया जाता है। अभी अप्रैल महीने में ही यह अभी भी लगा हुआ है। 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने विश्व संस्कृति से इसको जोड़ा था और इस सांस्कृतिक धरोहर को यूनेस्को ने अपने यहाँ पे जगह दी थी। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में रामायण कब शामिल किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। यह रामायण उत्सव कहाँ पे लगाया जाता है? चमोली के सलुड़ ग्राम वासियों के द्वारा लगाया जाता है। 12वां सवाल, उत्तराखंड में प्रसिद्ध कुंभ का मेला लगता है। तो कुंभ का मेला कहाँ पे लगता है? सब लोग जानते हो 12 वर्ष के अंतराल के बाद हमारा हरिद्वार जनपद में। 13वां सवाल, निम्न त्योहारों में से यमुना बेसिन में कौन सा मत्स्य खेल से संबंधित है? तो यमुना बेसिन में जो यमुना बेसिन काली बेसिन हमारा है उसमें से एक यमुना बेसिन आपको बताना है। यमुना बेसिन में मत्स्य खेल से संबंधित है। तो मत्स्य खेल मतलब मछली मारना, मत्स्य मछली हो गई, हम संस्कृत में मछली को कहते हैं मत्स्य कहते हैं ना, खेट मतलब क्या होता है? मारना, यानी मछली मारने से संबंधित है। तो यमुना बेसिन में आती है हमारा कौन सी नदी, जो हमने अभी आपको बताई थी, जो अलगाड़ नदी यमुना बेसिन के अंतर्गत आती है। तो इस बेसिन में जो अलगाड़ नदी है इसमें एक मौड़ मेला लगता है। इस मौड़ मेले में क्या करते हैं, मत्स्यों का, इस मेले में मछलियों का मारने का प्रचलन है। 14वां प्रश्न, उस पद्धति का नाम आपको बताना है जिसके द्वारा उत्तराखंड में देवताओं का आवाहन किया जाता है। तो देवताओं का आवाहन करने के लिए उत्तराखंडी लोग क्या करते हैं साथियों? वो क्या करते हैं? जागर गाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 15वां सवाल, निम्न में से कौन सी गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म है? तो गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म आपको बतानी है। तो गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म है साथियों जगवाल। जगवाल के जो निर्माता निर्देशक है उसको बताने से पहले आपको बता दें जगवाल का जो यहाँ पे निर्देशन हुआ, यानी जगवाल जो फिल्म बनी 1983 में बनी। इसके निर्माता लेखक हैं, निर्माता और लेखक दोनों हैं पारेश्वर गौड़। तो जगवाल फिल्म 1983 में किसके द्वारा बनी? पारेश्वर गौड़ के द्वारा बनी। और इसके नायक थे हमारे रमेश जी और कुसुम विष्ट जी, रमेश मेंदोलिया और कुसुम विष्ट भी हम इनको कहते हैं। तो जगवाल फिल्म 1983 में किसके द्वारा बनी? पारेश्वर गौड़ के द्वारा बनी गई। ये तो हो गई हमारी उत्तराखंड की पहली फीचर फिल्म। बात आती है साथियों कुमाऊं की। कुमाऊं में तो कुमाऊं की जो फिल्म बनी साथियों वो थी हमारी मेघा आ, और इस घर जमाई के लेखक हैं हमारे 1950 में बनी विश्वेश्वर दत्त नौटियाल। तो इस तरह से आपको ये फैक्ट भी याद रखने हैं। 16वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा त्योहार संक्रांति के दिन मनाया जाता है? तो संक्रांति के दिन मनाया जाता है हमारा फूलदेवी चौवादो, चैत्र मास के पहले दिन मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा मेला व्यापारिक उद्देश्य से आयोजित किया जाता है? तो व्यापारिक उद्देश्य से आयोजित किया जाने वाला जो मेला हमारा वो हमारा जौलजिबी मेला, काली और गोरी के संगम पर जो जौलजिबी मेला लगता है पिथौरागढ़ जनपद में, वो एक व्यापारिक मेला है। यहाँ पे नेपाल के अलग अलग क्षेत्र के बोटिया लोग यहाँ पे व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं। 18वां सवाल, नंदा राजाद यात्रा प्रारंभ होती है। तो नंदा राजाद यात्रा किस ग्राम से प्रारंभ होती है? तो चमोली के नौटी ग्राम से प्रारंभ होती है हमारी नंदा राजाद यात्रा। आप लोग जानते होंगे साथियों नंदा जी हमारी पार्वती का ही नाम है नंदा जी। नंदा जी जब कहते हैं कि एक बार हमारी नंदा माता 12 वर्ष तक हमारे गढ़वाल क्षेत्र में ही रही और 12 वर्ष के बाद जब शिव के स्थान, जब शिव कहाँ रहते हैं? कैलाश में रहते हैं। तो कैलाश में जब हमारे लोग यानी हमारे गढ़वाल के लोग, चमोली गढ़वाल के लोग उनको विदाई देने गए तो 12 वर्ष के बाद बड़े धूमधाम से उनको उनके ससुराल तक छोड़ाए। लगभग 280 किलोमीटर की यहाँ पे डोली यात्रा निकाली जाती है साथियों और कैलाश तक हमारी नंदा माता को विदा किया जाता है। तो नौटी ग्राम से यह प्रारंभ होती है यात्रा।
19वां, आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में किस स्थल पर इनका समाधि स्थल हुआ करता था? आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में किस स्थल पर इनका समाधि स्थल है? आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने उत्तराखंड के बहुत सारे जो मंदिर है उनका निर्माण किया, धामों का निर्माण किया, और वह यहाँ पे समाधि भी हो गए उनके, वो यहाँ पे तपस्वी लीन हो गए। वह मंदिर हमारा कौन सा है जहाँ पे उनने यहाँ पे वो ब्रह्मलीन हो गए? आदि गुरु शंकराचार्य जी, आपको बताना है। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने प्राण यहाँ पे त्याग दिए थे, वह है हमारा केदारनाथ, वहाँ पर उनके आजकल समाधि भी है। 20वां, सूर्य कुंड कहाँ पर स्थित है? तो सूर्य कुंड कहाँ पर स्थित है आपको बताना है, तो बद्रीनाथ में हमारा सूर्य कुंड है। 21वां सवाल, चाइना पीक पर्वतीय चोटी उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो चाइना पीक कहाँ पर है हमारे साथियों? नैनीताल जनपद में। नैनीताल का सबसे ऊंचा पहाड़। नैनीताल में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो नैनीताल में कौन सी नदी प्रवाहित होती है साथियों? आपको बताना है, तो कोसी नदी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 23वां सवाल, उत्तराखंड उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय हमारा नैनीताल जिले में। 24वां सवाल है, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी किस जिले में स्थित है? तो उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी हमारी स्थित है कहाँ पे? नैनीताल जनपद में। यदि आप लोग पीसीएस निकालोगे तो नैनीताल में ट्रेनिंग करोगे, आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, तो आपको पता होगा भारत का यानी एशिया का भी बात करो आप, भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था वह हमारे उत्तराखंड के नैनीताल में ही स्थापित किया गया था, जिसका नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया था। 1936 में 521 वर्ग किलोमीटर पार्क में यह फैला हुआ था। और आपको पता होगा 1947 के बाद यानी भारत आज़ादी के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया था, और 1957 में इसका नाम महान प्रकृति प्रेमी कॉर्बेट के नाम पे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। 26वां सवाल, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान को हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं? अभी हमने आपको बताया तत्कालीन गवर्नर के नाम पर ही 1936 में इसको हैली नेशनल पार्क रखा गया था। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम है हैली राष्ट्रीय उद्यान, जिसका 1957 में फिर जिम कॉर्बेट कर दिया गया था। 27वां सवाल, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा तीर्थ स्थल है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के तट पर है हमारा रुद्रप्रयाग। ये पंचप्रयाग है साथ ही, पंचप्रयाग भी आपको याद होनी चाहिए। बहुत से सवाल यहाँ से भी फंस सकते हैं यहाँ पे। अगला सवाल है हमारा 28वां, पंचवटी किस जिले में स्थित है? तो पंचवटी हमारा किस जिले में स्थित है? चमोली जनपद में। 29वां सवाल, केदारनाथ में भगवान शिव के किस अंग की पूजा होती है? तो केदारनाथ में भगवान शिव के आप लोग जानते होंगे पंचप्रयाग है हमारे उत्तराखंड में, पंच केदार हैं। इन पंच केदारों में भगवान शिव के अलग अलग अंग की अलग अलग पूजा अर्चना होती है। इसी में से आपको बताना है केदारनाथ जो एक हमारा एक पंच केदार में से एक केदार है, उसमें भगवान शिव के किस अंग की पूजा होती है? तो भगवान शिव के यहाँ पे किसकी पूजा होती है साथियों? पृष्ठभाग की, पीठ की पूजा होती है हमारे यहाँ पे। आपको पता होगा साथियों, जैसे हमारे पांडव जब यहाँ पे गौहत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव से यहाँ पे भगवान शिव से कहा उन्हें कि हमें गौ मुक्त जो हमारा हुआ है उस गौ हत्या हुई है उससे हमें पाप से मुक्त करो। तो भगवान शिव साथियों पांडवों से बच रहे थे और छुप रहे थे। जब उनने बैल का रूप धारण करके जमीन में विलीन होने का प्रयास किया तो पांडवों ने क्या किया, उनका पिछला भाग पकड़ दिया था। तो तभी यहाँ पे केदारनाथ में यहाँ पे पीछे भाग की पूजा होती है हमारे भगवान शिव की। ये पता होना चाहिए आपको, थोड़ा सा ये पहले की कहावत है। तो इसमें आपको ये 2-3 फैक्ट मैं आपको बता दूं। जो अंग की पूजा होती है तो भगवान शिव के पूरे अंग की पूजा होती है हमारी। पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल में है वहाँ पे अंग की पूरे अंग की पूजा होती है किसकी? भगवान शिव की। और भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है हमारे मध्य महेश्वर नाथ मंदिर में। भगवान शिव के बाहों की पूजा होती है हमारे तुंगनाथ में। और भगवान शिव की आंखों की पूजा कहाँ पे होती है? रुद्रनाथ में। और भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है हमारे कल्पेश्वर नाथ में। तो ये पंच केदार है, इनमें अलग अलग स्थानों पर भगवान शिव के अलग अलग पार्टों की पूजा होती है। केदारनाथ मंदिर किस शैली से बना है? तो केदारनाथ मंदिर किस शैली से बना आपको पता होना चाहिए। तो केदारनाथ मंदिर हमारा बना है कत्यूरी शैली से। 31वां सवाल, रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो रुद्रनाथ मंदिर है हमारा उत्तराखंड। जो रुद्रनाथ मंदिर में क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। भगवान शिव के मुख की पूजा होती है रुद्रनाथ मंदिर में। तो रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है साथियों? चमोली जनपद में। ऑप्शन में तो नहीं दिया गया रुद्रनाथ मंदिर कहाँ पे है, चमोली जनपद में स्थित है। इस रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के किस अंग की पूजा होती है? मुख की पूजा होती है। द्वारहाट मंदिर समूह में सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन सा है? तो द्वारहाट मंदिर समूह अल्मोड़ा जनपद में जो पड़ता है साथियों, वहां पे सर्वश्रेष्ठ मंदिर है कौन सा? गुजरदेव का मंदिर, ऑप्शन नंबर ए। 33वां सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत माता मंदिर स्थित है? तो भारत माता मंदिर हमारा स्थित है हरिद्वार जनपद में। 34वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पिथौरागढ़ जिले में स्थित नहीं है? आपको पता होगा कामाख्या मंदिर भी हमारे पिथौरागढ़ में है, रामेश्वर मंदिर भी है, उल्का देवी मंदिर भी है, अटरिया देवी मंदिर नहीं है। तो अटरिया देवी मंदिर कहाँ पर है? यूएस नगर में है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी उत्तर सही है। अटरिया देवी मंदिर पिथौरागढ़ जनपद में रखा है, उधमसिंह नगर का है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में उत्तराखंड के किस स्थान पर मेले का आयोजन किया जाता है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में उत्तराखंड में तो पेशावर कांड के नायक हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आप लोग जानते होंगे। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में उत्तराखंड में एक मेले का आयोजन किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। मेला कहाँ पे लगता है? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के वहाँ पे लगता है पौड़ी गढ़वाल में। साथियों हाल ही में हमारे पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री उन्हें इसको राज के मेले का दर्जा भी दिया गया है। तो यह मेला लगता है हमारा पौड़ी गढ़वाल में। 36वां,
झंडा मेला उत्तराखंड के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो झंडा मेला लगता है हमारा देहरादून में। गुरु राम राय जी जब हमारे पंजाब से यहाँ पे आए थे, उन्हें यहाँ पे जो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे तो नींव रखी थी, उसके उपलक्ष्य में आदि गुरु शंकराचार्य ने निम्नलिखित में किस मठ की स्थापना नहीं की थी? तो आदि गुरु शंकराचार्य ने काफी मठों की स्थापना की थी, और इनमें से आपको बताना है कि मठ की स्थापना नहीं की उनके द्वारा, वह मठ है हमारा साथियों, आपको बताना है। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ पे काली मठ की स्थापना नहीं की और सब मठों की स्थापना की है। 38वां सवाल, बद्रीनाथ मंदिर के चारों भागों में सबसे पुराना भाग कौन सा है? तो बद्रीनाथ मंदिर के जो 4 भाग है, इसमें से सबसे पुराना भाग है हमारा गर्भगृह, ऑप्शन नंबर सी। 39वां, उत्तराखंड की स्थापना किस वर्ष से? सभी लोग जानते होंगे, बच्चा जानता होगा, नवंबर 2000 को यूपी से अलग होकर हमारा उत्तराखंड बना था। पंचप्रयाग में कौन सा प्रयाग उत्तराखंड के चमोली जिले में नहीं है? पंचप्रयाग में कौन सा प्रयाग उत्तराखंड चमोली जनपद में नहीं है? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। साथियों आपको पता होगा देवप्रयाग नहीं है हमारा चमोली, और देवप्रयाग है टिहरी जनपद में। अगला सवाल, हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो हेमकुंड साहिब भी हमारा है चमोली जनपद में। 41 का बी उत्तर इसका सही है। 42वां सवाल, उत्तराखंड में शीतकाल में मद महेश्वर की पूजा किस स्थान पर होती है? तो उत्तराखंड में शीतकाल में मद महेश्वर की पूजा होती है ऊखी मठ में। गौरीकुंड किस जिले में स्थित है? तो गौरीकुंड है हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में। 44वां सवाल, रुद्रप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? रुद्रप्रयाग हमारा है अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर। नंबूदरीपाद ब्राह्मण संबंधित है, तो नंबूदरीपाद ब्राह्मण जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नंबूदरीपाद जो संबंधित है दक्षिण भारत से इनका संबंध है। निम्नलिखित में से किस स्थल का नाम जटामौलेश्वर भी कहा जाता है? वो स्थल आपको बताना है 4 में से ऑप्शन में से, जिसको हम जटामौलेश्वर नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है कल्पेश्वर, ऑप्शन नंबर सी। 47वां, निम्नलिखित में से किस स्थान को 5वां धाम भी कहा जाता है? तो 4 धाम तो है हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बट एक और धाम हम जानते हैं 5वां धाम के नाम से, जागेश्वर को, ऑप्शन नंबर ए 47 का। अगला सवाल 48वां, उत्तराखंड का सोमेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो सोमेश्वर चंद्रवंश के जो संस्थापक है सोमचंद्र के द्वारा बनाया गया था। नंदा देवी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो नंदा देवी का मेला जो लगता है हमारे साथियों अल्मोड़ा में लगता है। अल्मोड़ा में 5 शैव तीर्थों में से उत्तराखंड में कितने शैव तीर्थ हैं? तो 5 शैव तीर्थों में से उत्तराखंड में कितने शैव तीर्थ हैं? मात्र 1। तो मित्रों ये रहे आज के हमारे सवाल, कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आपको डेली ये पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। साथ ही नए हो चैनल पे सब्सक्राइब एंड बगल में बेल आइकन ऑन भी जरूर प्रेस करें। तो पिछले पार्ट हमारे उत्तराखंड जीके के आपको देखने हैं, ऑल पार्ट आपको मिल जाएंगे।